तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमगे मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जियाज। भव दधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोली मंडी बामर के अतिशयकारी 1008 बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूनलाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु महर्षि। कल भगवान का मोक्ष कल्याणक हम सबने बड़ी धूमधाम से मनाया। आप लोगों को आनंद आया? नहीं आया? आनंद आया। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक आत्मा जो अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रही थी, उसको मुक्ति की प्राप्ति हो गई। ऐसा आनंद सबके जीवन में आए, यह भावना रहती है। लौकिक जीवन में भी बाल गंगाधर तिलक जी हुए, उन्होंने एक नारा दिया। क्या नारा दिया? स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वतंत्र हो गई वह आत्मा, आजाद हो गई वह सिद्ध आत्मा बन गई। वह तब बनती है जब ऐसी भावना हम प्रतिदिन भाएं। ये बाहर की स्वतंत्रता ही मात्र स्वतंत्रता नहीं है, भीतर की स्वतंत्रता भी स्वतंत्रता है। आजाद होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए हमें अपने स्वभाव की ओर दृष्टि करना है। आज मैं उसी स्वभाव के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जिसका होता है अच्छा स्वभाव, वो डाल देता है सब पर अच्छा प्रभाव। वो डाल देता है अच्छा प्रभाव। आप बदल लो अपने नेचर को, जो बदलेगा अपना नेचर, उसी का ही अच्छा सुंदर और सुखी होगा फ्यूचर। उसी का अच्छा सुंदर और सुखी होगा फ्यूचर। इसलिए नेचर को बदलो। फ्यूचर को बदलना चाहते हो तो स्वभाव को बदलना अनिवार्य है। हमारा स्वभाव शीतल है, शांत है, शुद्ध है। जल का स्वभाव शुद्ध है, शीतल है, शांत है। जल की तरह है आत्मा, फिर क्यों अशांत है। जल का स्वभाव शुद्ध है, शीतल है, शांत है। हमारा स्वभाव शुद्ध, शीतल और शांत है, फिर क्यों अशांत हो जाते हैं? बात बात में क्यों पिनट जाते हैं? पिनट जाते हैं, क्यों पिनट जाते हैं? उसी स्वभाव को बदलना अनिवार्य है। एक कहानी के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि कहानी से जल्दी से समझ में आ जाता है, उसमें सीख मिलती है। आने वाले दिनों में हम प्रथमानियों के ग्रंथ के माध्यम से ही आपको क्योंकि इनको लोग ऐसे ही समझते हैं, तो ऐसे ही है, जबकि वो जीवन जीने की कला सिखाते हैं। प्रथमानियों के ग्रंथ, उस पर अपन चर्चा करेंगे और उसके माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चाहे वो राम का जीवन हो, चाहे वो हनुमान का जीवन हो, और चाहे वो श्री कृष्ण का जीवन हो, चाहे वो हरिवंश पुराण हो, चाहे वो आदि पुराण हो, चाहे वो पद्म पुराण हो। इन पुराणों के माध्यम से हम अपना जो अनादि का पुराण है ना, वो पुराण इतना मोटा हो गया है कि किसी से उठेगा भी नहीं, हमसे खुद से ही नहीं उठ रहा है। तो उस पुराण को यदि समाप्त करना चाहते हो, इन पुराणों को पढ़ लो। जो बांध के इतना मोटा पुराण कर लिया है, उन पुराणों को यदि समाप्त करना है
तो उस पुराण को हटाने के लिए इन पुराणों का स्वाध्याय जरूरी है। तो मैं कहानी सुना रहा था कि एक बार एक वयोवृद्ध संत थे, उन संत को नदी पार करना था। अब नदी पार करना है तो कैसे करेंगे? नाव से करेंगे। नाव खड़ी है, नाविक भी बैठा है। उससे बोला, भाई मुझे उस पार जाना है। बोले चलो। बोले मेरे पास में पैसा नहीं है, एक काम करो, तुम्हारी कुछ सवारियां आ जाए, फिर हम उसमें बैठ जा, ले चलना हमको, उस पार छोड़ देना, तुम्हें भी पैसा मिल जाएगा, मैं तो दूंगा ही नहीं। हाँ ठीक है, तो आप अपना इस पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा हरि भजन कर लो। वो हरि भजन करने लग गया और इधर कुछ लड़के लोग आए, शरारती थे। अब युवाओं में तो जोश रहता ही है, थोड़ा होश भी होना चाहिए था, लेकिन वो होश नहीं था, जोश था। उस पार चलेगा? हाँ कितने पैसे? इतने पैसे भैया, पैसे ठहराए, नाविक ने बैठाया। वो याद आई, अरे अपन बाबा जी को बोले हैं, उन बाबा जी को तो बैठाना है, लेना है। तो सुनो सुनो ठहरो, मैं बाबा जी को लेके और उनको बैठाता हूँ। नाविक ने उनसे बोला तो वो युवक बोलते, ए इस बुड्ढे को नहीं बैठाना है हमारे साथ में। तो भैया बोले मैंने वचन दे दिया था, आपको चलना हो तो चलो, नहीं तो आप दूसरी नाव कर लो या और कहीं जाओ, मैं तो जाऊंगा तो इनको लेके जाऊंगा। अब वो बोले ठीक है भैया। अब वो भी बाबा जी भी अपने बहुत शांत प्रकृति के, चुपचाप जाके एक कोने में नाव में धीरे से दुबक के बैठ गए। भाई अपन को कोई दूसरा बोले नहीं। अब इन बच्चों को जैसे ही नाव नदी बीच में आई, शरारत सूझी। अब शरारत सूझ रही है, मजाक कर रहे हैं, इटोलिया ले रहे हैं, तरह तरह की उनको गुदगुदी कर रहे हैं, उनके कोई बालों में कोई कुछ कर रहा है, कुछ नहीं बोले वो, क्योंकि महात्मा थे, महात्मा का काम ही ऐसा ही होता है, संत थे। अब वो साधु सज्जन संत जो थे उनको हद हो गई, कुछ लड़कों ने पकड़ा और उल्टा पांव करके और नदी में डुबाए और फिर निकाले, नदी में डुबाए और फिर निकाले, तो भी संत ने कुछ नहीं बोला। आप क्या कर सकते थे? वो नाविक भी बहुत अपने आप में शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, उनको समझा रहा है, भैया ये साधु हैं, ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ भी इनके साथ में करो। माने नहीं, इतने में ही जल देवता प्रकट हो गए, होना ही था। वो तो जब जब धर्म पे अधर्म जो है हावी होता है तो कोई न कोई आता ही है, आ गए। अब वो तुरंत, सारे बच्चे डर गए, ये क्या हुआ, अब क्या करें? अब वो दुबक के अपने, वो बाबा जी तो बैठे अपने वही हरि का नाम जप रहे हैं और बोलते, क्यों क्या कर रहे थे तुम लोग? बोले कुछ नहीं ऐसे ऐसे, उनसे माफी मांगने लगे। बोले बताओ बाबा जी, पलट दूं इनको? सबको एक ही साथ में नीचे जाएंगे पानी में, जितने हैं वो सब के सब नीचे पानी में, अभी 1 मिनट में पलट देता हूं इनको यहीं पर, जैसे आपको पलट रहे थे। महात्मा जी अपनी गर्दन उठा के देखते हैं और उस देव से बोलते हैं, भाई इनको इस पानी में डुबोने या पलटने से क्या होगा? यदि पलटना ही चाहते हो तो जो बात कही वो बात आप सबको ध्यान में रखना, अपन को ध्यान में रखना है कि पलटना ही चाहते हो तो इनके स्वभाव या बुद्धि को पलट दो, ताकि वो अन्य किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में ऐसा अत्याचार न करें। आप इनको मार दोगे, जान से क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता है ऐसी बात। तो इसलिए स्वभाव को बदलना बहुत जरूरी है। स्वभाव को नहीं बदलेंगे तो हम कभी भी किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। संत बनना तो बहुत चुटकी का काम है, हालांकि वैसे बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी कपड़े होता 2-3 घंटे। दीक्षा के मंच में कितने घंटे बैठे हम? हाँ, कैसलोज करना है, कैसलोज कर दिए, और वो भी दूसरे ही उखाड़ ही देते हैं उस समय तो फटाफट जल्दी से। हाँ, तो इसलिए वो कैसलोज हो गया, कपड़े उतार के फेंक दिए, ये 2-3 घंटे, लेकिन भीतर से संतपना आने में पूरा जीवन लग जाएगा, पूरा जीवन लग जाएगा।
केवल मात्र कपड़े बदलने या कपड़े पलटने या इसे उतार के फेंकने का नाम संत बनना नहीं है। भीतर से परिवर्तन का नाम संत है। आचार्य श्री जी ने हाइकु दिया, सर्प ने छोड़ी कांच ली। पहले भी बताया था, अच्छी बात को तो रोज रोज बोले तो अच्छा है। सर्प ने छोड़ी कांच ली, विष भी छोड़े तब जानो। विष भी तो छोड़ो, हाँ विष भी तो छोड़ो। विष नहीं छोड़ेंगे, अकेले बाहर से कपड़े उतारने मात्र से कुछ भी नहीं होगा। भीतर से परिवर्तन आना चाहिए, लेकिन हम भीतर से परिवर्तन ला नहीं पाते हैं। देखो, कपड़े उतार कर या अलग करना आसान नहीं है, और उसके लिए घर वाले भी तैयार नहीं होते हैं। घर वाले भी तैयार नहीं होंगे ना, वो रोएंगे गाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन स्वभाव में परिवर्तन लाना तो है, सरल है, और उसके लिए तो हर आदमी तैयार हो जाएगा। हर व्यक्ति, पत्नी भी यदि मान लीजिए है, तो वो पति के स्वभाव को परिवर्तन हो जाए। भगवान इनका रोज यही प्रार्थना करते हैं, पति पत्नी के लिए, है ना, एक दूसरे भाई भाई के लिए, बहन के लिए। इस प्रकार से हर व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा। यदि स्वभाव में परिवर्तन ले आएंगे तो सब प्रसन्न ही रहेंगे। इसलिए अपने स्वभाव में परिवर्तन लाएं, ताकि हम जिंदगी को बहुत अच्छे से जी सकें। जिंदगी ऐसी जियो, जिंदगी ऐसी जियो जहां रहो सब तुम्हें प्यार करें। जिंदगी ऐसी जियो जहां रहो सब तुम्हें प्यार करे, और जिंदगी ऐसी जियो, जिंदगी ऐसी जियो जहां से जाएं सब तुम्हें याद करें। जहां से जाएं सब तुम्हें याद करें। और एक कदम आगे और बढ़ा देता हूं कि जिंदगी ऐसी जियो, जिंदगी ऐसी जियो जहां जाना चाहते हो सब आपका इंतजार करें। जहां जाना चाहते हैं वहां सब आपका इंतजार करें कि ऐसे साधु, ऐसे सज्जन, ऐसे संत पुरुष कब आएंगे हमारे यहाँ, कब उनके चरण पड़ेंगे, कब हमें उनका सानिध्य मिलेगा। ऐसी जिंदगी अपन को जीना है, ताकि हर व्यक्ति सिर पर बैठाने के लिए लालायित रहे। ऐसा काम नहीं कि दूसरों के सिर पे बैठना चाहें। हाँ, सिर पर बैठने का नहीं, काम ऐसा करो सिर पर बैठाना चाहे। इसलिए हर व्यक्ति, आप लोग देखते होंगे, 2 बार घड़ी देखता है। 2 बार घर परिवार में, जैसे पत्नी है या और भी बेटा बेटी हैं, तो 2 बार घड़ी कैसे देखते हैं? कई बार देखते हैं महाराज हम तो नहीं। यहाँ हमारे अनुसार देखो आप घड़ी को कैसे देखते कि कोई व्यक्ति है, वो घर के बाहर गया हुआ है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है और वो लोटा नहीं है, तो घड़ी देखते हैं ना, अरे बहुत देर हो गई वो आए नहीं अभी तक। देख तो मुन्ना क्या हुआ, 8 बज चुकी है, ऑफिस तो 6 बजे ही छूट जाता है, दुकान तो 7 बजे ही बंद हो जाती है, अभी तक क्यों नहीं आए। एक तो ये है। और एक घड़ी देखते हैं सुबह, क्यों 9:30 बज गए, जाना नहीं है क्या, मतलब ये चले जाएं तो घर में शांति हो जाए। समझ में आ रही है? एक घड़ी कब देखी? सुबह। और एक घड़ी तब कब देखी? शाम को, जब वो आए नहीं। तो इसलिए अपने स्वभाव को अच्छा रखना होगा। तो इस लोक में रहो तो भी आपको कोई भय नहीं, और परलोक में जाएंगे तो भी आपको भय नहीं। दिन में भी आप चलेंगे कोई आपको चिंता नहीं, रात में चलेंगे तो भी आपको चिंता नहीं। कल की कोई बात नहीं, आज रहो तो कोई बात नहीं। ये स्वभाव के कारण ही हो सकता है। घर में रहो चाहे बाहर रहो, हर व्यक्ति आपके उस स्वभाव का कायल हो जाएगा, और नहीं तो आपके स्वभाव के कारण घायल हो जाएगा। आपके स्वभाव के कारण घायल हो जाएगा, क्या करेगा वो? हाँ, तो वो स्वभाव को बदलना अनिवार्य है, अनिवार्य है। ठीक है, हम विभाव में जीने के आदी हो चुके हैं, लेकिन कब तक, कब तक?
इसलिए जो चूल पे पानी चढ़ा रखा है ना, मैंने अभी बोला था कि जल का स्वभाव शुद्ध, शीतल और शांत है, लेकिन नीचे चूल्हा जला देते हैं या चूल पर या चूल्हे पर या गैस चूल्हा पे आप लोग इंडक्शन आदि पे चढ़ा देते हो पानी को, तो वो गर्म हो जाता है। तो क्या करें, उसको हटा दो। उसको जिस निमित्त से हो रहा है ना, वो बार बार गर्म हो रहा है, तो उसको हटा दो, किनारे रख दो। थोड़ी देर बाद में अपना आप ही, क्योंकि उसको तो शांत होना ही है ना, शांत होना ही है, इसलिए जैसे ही आप उससे हटा दिए हैं तो वो बिल्कुल वापस अपने स्वभाव में आ जाएगा। इसलिए हमें स्वभाव की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात एक और बोल दें कि लोग क्या करते हैं, चेहरा देखते हैं, चारित्र नहीं। चेहरा देखते हैं, चारित्र नहीं। चारित्र को देखो, चेहरे को मत देखो। चेहरा आपको केवल मात्र इस संसार में ही घुमाता रहेगा, रूप के ऊपर रहेंगे तो। लेकिन यदि अपनी उस आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाहते हो तो अपने चारित्र को सुधार दो, अपने चारित्र को सुधार दो। और वो तभी होगा जब स्वभाव को अपन बदल लेंगे। स्वभाव को बदल, जिन जिन ने यहाँ बैठे ऊपर या आप लोगों में भी प्रतिमाधारी वो बन गया, कब बना, जब उसने अपने चारित्र में आगे कदम बढ़ा दिया। लेकिन बात याद रख लेना कि बाहर बाहर से हमें नहीं, हमें भीतर से भी अपने आप को शांत करना है। दो व्यक्ति खड़े हैं, एक तरफ मान लीजिए साधु है, लेकिन बात बात पे उफनने वाला है, कसाय उसकी हमेशा तैयारी रहती है, गुस्सेल स्वभाव का है। और एक तरफ वस्त्रधारी है, लेकिन स्वभाव उसका शांत है, प्रकृति उसकी शांत है। कोई कुछ भी बोल देता है तो जल्दी से उसकी प्रतिक्रिया नहीं करता है, ऐसा उसका स्वभाव है। तो बोलो, किसको पसंद करोगे आप लोग, किसको पसंद करेंगे? सीधी सीधी बात है, गुस्सेल को कौन पसंद करेगा? कोई भी पसंद नहीं कर पाएगा। महाराज श्री जी ने बहुत सारे प्रवचन किए हैं, इनके माध्यम से हम अपने स्वभाव को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से उसको प्राप्त कर पाएंगे। आने वाले दिनों में उसी स्वभाव को परिवर्तन करने के लिए अपन प्रथमानुयोग के माध्यम से अपनी बात को आगे रखेंगे। लेकिन कल हम इसी अपनी बात आज अधूरी छोड़ रहे हैं, 4 बिंदुओं पर और चर्चा करनी थी, लेकिन समय भी अपना पूरा हो चला है। वो 4 बिंदु आज दे देते हैं जिन पर अपन कल बात करेंगे कि स्वभाव को हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि समय अपने पास में उतना ही है। दूसरों की कमियां निकालना बंद करो, दूसरों की कमियां निकालना बंद करो, ये तब अपन स्वभाव को परिवर्तन कर पाएंगे। मजाक उड़ाने की आदत को बंद करो, मजाक उड़ाने की आदत को बंद करो। टोटा टोटी की जो अपनी आदत पड़ चुकी है उसको बंद करो, टोटा टोटी की आदत को बंद करो। और प्रतिक्रिया जल्दी से कर देते हैं कोई भी चीज पर, उन प्रतिक्रिया को करने का काम भी बंद करो। इन 4 को बंद कर दोगे ना ताले में, तो निश्चित रूप से स्वभाव तो फिर निखार लाएगा, निखार लाएगा। इसलिए स्वभाव में हमें निखार लाना है, उसको यदि अच्छा बनाना है तो तभी होगा जब मूक माटी में आचार्य श्री जी ने कहा है कि राख कब बनती है। खरा बनना है तो राख बनना जरूरी है। तो उस अपने विभाव को हम जला देंगे ना तो राख बन जाएगी, और जैसे ही राख बनेगी ना तो खरा हो जाएगा, क्योंकि राख है खरा, उल्टा भी उसका वही है। तो अपन को खरा बनना है और बिल्कुल निखार लाना है, तब जाकर अपने इस जीवन को भी अच्छे से जी पाएंगे और आने वाले समय को भी अच्छे से जी पाएंगे। अपने सबका स्वभाव सरल हो, शुद्ध हो, शांत हो, इन्हीं परिणामों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।
दोनों प्रश्न आपके सामने रख दिए कि जीवन निष्फल कौन सा हैगा, दुख वाला या पाप वाला। बताओ कौन सा जीवन निष्फल है, दुख वाला कि पाप वाला। मैं तो मानता हूं पाप वाला ही रहेगा। अधिक भयंकर क्या है, निर्धनता या निर्दयता। निर्दयता अधिक भयंकर है बहुत। लेकिन क्या है, हमने बहुत अलग अलग जगहों पर एक सेंटेंस ये वाला बार बार पढ़ा था, क्या, जिसको जरूरत है उसके पास कुछ नहीं है। जिसको जरूरत है उसके पास कुछ नहीं, और जिसके पास बेशुमार है उसके पास हृदय ही नहीं है। और जिसका सब कुछ है उसके पास क्या, हृदय नहीं है। देख लो बहुत ऐसा उसके अंदर निर्दयता भरी पड़ी है, जिसके पास सब कुछ है। जैसे मान लो आप विवाह में खूब खर्चा कर सकते हो, एक आपकी वो प्लेट 250 रुपये की हो सकती है, लेकिन वो भिखारी खड़ा है आपके पास तो आप शायद 8 आने देना भी पसंद नहीं करते उसको। ये वास्तविकता है, हमारे अंदर निर्धनता है। हम गाड़ी खरीद सकते हैं बड़ी बड़ी 50 लाख की, उसके लिए गैरेज बहुत अच्छा बना लेंगे, सब बढ़िया कर लेंगे, लेकिन उस ड्राइवर को थोड़ा 100 रुपये बढ़ाने में, 50 रुपये बढ़ाने में हमें पसीना छूट जाता है। ये क्या है, ये निर्दयता है मानवता के प्रति। उस गाड़ी के प्रति तो आपके कितना मोह है, उस गैरेज के प्रति आपका मोह है, लेकिन उस मानव के प्रति आपकी निर्दयता, इसको निर्दयता कह सकते हैं। अब वो सड़क पर कुत्ता भौंक रहा है तो आपकी नींद खराब हो रही है, आप नगर पालिका में वहाँ पर रिपोर्ट लिखा दोगे, वो ले जाएंगे और मार देंगे उसको मार ही देंगे। वो तो निश्चित बात है, पकड़ा जाएगा, वो एन कैन प्रकार उसको मारा ही जाएगा, कष्ट ही जाएगा। तो ये क्या है, निर्दयता है। उसकी अपेक्षा आप भली रात में वो वहाँ घूम रहे हैं या घूम रहे हैं, उसमें आपकी नींद खराब नहीं हो रही है, आप दूसरी चीज़ों में लगे वहाँ नींद, लेकिन यहाँ क्या है, ये आपकी निर्दयता है। ये निर्दयता कैसे है, आपके स्वयं के अंतरंग में जो बैठा है ना संपत्ति का भूत, वो निर्दयता आपको दे रहा है। दान आपसे कोई मांगने जाएगा तो आप अनेक प्रकार के एक्सक्यूज ज़्यादा लगते हैं, और फिर वो तो भ्रष्टाचार में चला जाता है, क्या पता क्या हिसाब है। बहुत अच्छी बात है, आप करो ना आके, आप करना नहीं है, बल्कि आप स्वयं भ्रष्टाचार करते हो। कोई भी काम के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता लगती है तो सरकारी आदमी को आप कितना बांटते हो, बताओ। यहाँ आप भ्रष्टाचार की परिभाषा सिखा रहे हो, बताओ। गरीब तो वो बेचारा क्या है, वो अपने पेट के कारण पाप करता है, और श्रीमंत लोग काय के लिए कर रहे हैं, विलास के लिए इस पाप में लगे हुए हैं। वो तो अपने पेट के कारण बेचारा, उसे चाहिए 2 टाइम की रोटी, इसलिए वो कर रहा है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, बताओ क्या कर रहे हो। आप तो सिर्फ उस गरीब की हंसी उड़ाते हो। मान लो उसके पास शौचालय आदि नहीं है, मलमूत्र वहाँ यहाँ विसर्जन कर रहा है, तो आप उस गरीब के जी भर कोसते हो, न जाने क्या क्या उसके लिए गलत धारणा बनाते हो। अब आप स्वयं इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोल रहे हो और पर्यावरण को दूषित कर रहे हो, और उसके बाद भी आप अपने लिए, स्वयं के लिए उस विषय में कोई विचार नहीं कर रहे कि मैं कितना पाप कर रहा हूँ, मैं कितना पर्यावरण को दूषित कर रहा हूँ। पर आपको तो उसकी वो गरीबी दिख रही है। निर्धनता से पीड़ित वो जो गरीब हैं, उनके सद्गुणों को आप लाचारी से, वो उसकी लाचारी है, उसको लाचारी के खाते में डाल देते हो, और स्वयं के अंदर न जाने कितने अवगुण हैं, कितने सारी आपके अंदर वो बुराइयां हैं, परंतु आप उसको कुशलता से पूर्वक अपनी संपत्ति के कारण आप उसे दबा देते हो, आप उसे समाप्त कर देते हो। क्या, उसका एक ही कारण है, आपके अंदर वो निर्दयता बढ़ी हुई है। उस निर्दयता के अंदर आपके पास जो हृदय होना चाहिए वो हृदय नहीं बचा, वो हृदय नहीं बचा। आपका वो जो हृदय वो मशीन जैसा बन गया है। क्या बन गया है, वो मशीन बन गया है। अगर हम चेक करें आपके हृदय की धड़कन को, तो उस धड़कन में क्या है, वो मशीन कैसी है, उसमें ना तो संवेदनशील, आपके अंदर वो संवेदनशीलता नहीं मिलेगी, वो निर्दोषता नहीं मिलेगी उसकी धड़कन में, ना संवेदनशीलता मिलेगी, ना ही आपकी उस धड़कन में क्या मिलेगा, निर्दोषता मिलेगी। दोनों चीज़ें नहीं मिलेगी। नहीं सुनाई देती आपको उन गरीबों की आवाज़, उन गरीबों की आह, उन दुखियों की हाँ नहीं सुनाई देती आपको, वो लाचारों की चीख, वो कमजोरी, जो कमजोर लोग हैं उनका विलाप। कारण क्या है, आपके पास वो धन है ना, उस धन ने आपको निर्दयता गॉड गिफ्ट में दे दी है, आपको उपहार में दे दी है। मैं नहीं चाहता ऐसा यह मनुष्य जीवन आपको मिला है और ऐसी क्रूरता का आप शिकार बने। बताओ, ऐसी क्रूरता आपके अंदर होनी चाहिए क्या, लेकिन है, क्योंकि जो क्लेश से ही मिले और जिसे भय से ही संभाला जाए, ऐसा पैसा जीवन में आपको कभी हंसता रख सकता ही नहीं, और आप हंस भी नहीं सकते। मन को प्रसन्न रख सकते हैं, बताओ मन को प्रसन्न रख सकते हैं क्या, जो पैसा आपको इतनी क्लेश से मिला, निर्दय, बिल्कुल नहीं। संबंध, आपके जो आपस के संबंध है उसमें मिठास हो सकता है क्या, बिल्कुल आप अपने आपस के संबंध में मिठास नहीं बना सकते। सत्कार्यों का अवसर का लाभ उठाने
का है मौका, लेकिन नहीं, आपके अंदर तो वो निर्दयता बस ही नहीं होगा। मौत का वो मीठा, वो जो मौत है, उस मौत को मीठा बना सकते हो आप, पर नहीं बनेगी आपकी वो अंतिम समय की मौत। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो निर्दयता बसी है, वो निर्दयता बसी है। पहली में कक्षा में पढ़ने वाला वो जो बालक है ना, वो क पढ़ता है, ख पढ़ता है, ग पढ़ता है, और समय समय तक वो ह तक पढ़ लेता है, ह तक पढ़ लेगा, वो पढ़ लेगा। लेकिन वो जिसके पास जीवन में, मेरे पास क्या है, पैसा कम है, तो वो उसके जीवन में क्या होगा, उसके जीवन में क ख ग तक की उसकी पढ़ाई होगी। कमाना, खाना और गवाना। क से कमाना, खा से खाना और ग से गवाना। आगे बढ़ ही नहीं पाएगा वो कमाने में, खाने में और गंवाने में अपने जीवन को बर्बाद कर देगा, समाप्त कर देगा, क्योंकि उसे और कोई मतलब ही नहीं है। और एक बहुत अच्छी बात आपसे करता हूँ, जैसे कहते हैं आप गए किसी वैद्य के पास, तो देखता है अरे आप तो, आपके पेट में तो मल हैगा, तो कहते हैं मल, जिसके पेट में यदि मल होता है, मल संचय रोग का कारण बनता है, मल संचय रोग का कारण बनता है। तो मैं कहता हूँ धन संचय दोष का कारण बनता है, धन संचय दोष का कारण बनता है। ध्यान रखना, जिन जिन के पास भी धन है और उस धन का संचय उनने कर रखा है, वो सिर्फ दोष को देगा। वो निर्धनता जो कहना चाहिए ना, निर्धनता जन तो है, लेकिन जिसके पास धन है वो क्या देगा, अभी हाल आपको बताया मैंने, कौन सी चीज देगा, वो निर्दयता। वो निर्दयता रूपी रोग को आपके सामने रख देगा और आपके अंदर वो रोग आ जाएगा। इसी विषय को लेकर एक दो बात और इसमें करता हूं मैं। अगर ये बात आपके जीवन में उतर गई तो आपके जीवन में दो चीजें आ जाएंगी। एक आ जाएगा आपके जीवन में विनय, संपन्नता, समर्पण आ जाएगा, और दूसरा संतोषी बन जाएंगे आप। अगर ये दो चीजों को आपने अपने जीवन में फॉलो अप कर लिया। क्या महाराज जी? बहुजन जन की मान्यता क्या है कि मेरे पास पैसा कम है। लगभग सभी लोग ये मानते हैं कि मेरे पास पैसा कम। बहुत कम लोग होंगे जो ये कहते होंगे कि मेरे पास बहुत अधिक है। सभी ये बोलते हैं। एक वर्ग ये है जो ये कहता है मेरे पास पैसा बहुत कम है, और दूसरा वर्ग क्या है? बहुत सारे लोगों की ऐसी मान्यता है मेरे पास बुद्धि बहुत अधिक है, मेरा ब्रेन बहुत अधिक है। दोनों खतरनाक है। एक बोलता है मेरे पास पैसा कम है और दूसरा बोलता है मेरे पास बुद्धि अधिक है। ये दोनों बातों को परखें तो किसी में भी आप समझ लें, किसी श्रीमंत से पूछेंगे तो ये कहेगा नहीं भैया बिल्कुल नहीं, पैसा नहीं है। और किसी गंवार से आप पूछ कर देखना तो उससे कहोगे क्यों तुम्हारी बुद्धि कितनी है, तो क्या बहुत बुद्धिमान हूँ मैं, मुझसे बड़ा कोई इंटेलिजेंट नहीं है, जितना मेरे पास है उसके पास कोई नहीं। परंतु इस भयंकरता को देखो, पैसा कम है ये मान्यता आपको धंधे के, व्यापार के क्षेत्र में कहीं रुकने नहीं देगी, वो आगे ही आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। और बुद्धि अधिक है ये मान्यता कभी किसी की सलाह स्वीकार नहीं करने देगी, कभी वो अपनी चलाएगा, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं। जो मैंने कहा वो सत्य, जो मैं कह रहा हूं वही सब कुछ है, क्योंकि मैं बुद्धिमान हूं, मैं गंवार थोड़ी हूं। मेरे पास मेरी सोच और मैं जो बता रहा हूं वही सत्य है। परंतु ध्यान रखना, हमें पाप घटाना है तो पाप घटाने के लिए जीवन में पैसा कम करना पड़ता है। और पैसा अगर हमारे पास, मेरे पास तो अभी पैसा है ही नहीं, ये सोच होगी तो पाप कैसे कम होगा। और इस मान्यता से हम रहे तो निश्चित तौर से वहीं के वहीं रहेंगे। और अगर हमें सन्मार्ग में जाना है, चलना है, तो हमारे अंदर एक गुण होना चाहिए, क्या? विनम्रता। विनम्रता तब का विकास कब होगा? जब हम क्या मानेंगे, मेरे पास बुद्धि पर्याप्त प्रमाण में है। अगर ये मानेंगे तो क्या आगे आप बढ़ पाएंगे? नहीं। आप अपने आप को बुद्धिमान मानेंगे ना तो आप किसी की विनय नहीं कर पाएंगे, किसी के आगे झुक नहीं पाएंगे, क्योंकि झुकता वही है जो दूसरों को बड़ा मानता है। और बड़ा जब मानेगा जब वो कहेगा मेरे पास कुछ नहीं है। ये मान्यता अधिकतर लोगों की है। नम्रता को आत्मसात करने के लिए किसी और बात की आवश्यकता नहीं। सिर्फ अपने आप को, अपने जीवन में अगर कांति लाना है, अपने आप को और ऊपर उठाना है, अपने आप को और विकसित करना है, तो बस इन दोनों मान्यताओं को आपको उल्टा करना है, सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? पैसा आवश्यकता के मुकाबले मेरे पास बहुत अधिक है, इतना बस सोच लो। आप क्या सोचना है? मेरे पास पैसा बहुत है, जितनी मेरी आवश्यकता है उस आवश्यकताओं की पूर्ति मेरे पास हो रही है। सत्य कह रहा हूँ, ये आ गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और जितना चाहिए मेरे मुकाबले में मेरे पास बुद्धि है ना बहुत कम है। क्या मतलब? बुद्धि, आपकी बुद्धि कहाँ, मेरी बुद्धि कहाँ? आपकी बुद्धि तो बहुत है, आपका जो क्षेपसम है तो बहुत है, मेरे पास तो क्षेपसम नहीं। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? हमेशा सामने वाले के पास जाना, छोटे बन जाना। मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, आप सिखाइए कैसे करना हैगा।
तो हो सकता है आप कुछ और सीख सको, लेकिन नहीं, आपको सीखना ही नहीं है ना, आपको सामने वाले को सिखाना है। सीखने की प्रवृत्ति नहीं है, सिखाने की प्रवृत्ति है आपकी। इसलिए आप पीछे होते चले जा रहे हैं और आपकी विनय कम होती चली। सत्य है बात, अगर आपके दृष्टिकोण में आपने स्वीकार कर लिया तो आपके जीवन में आप बहुत ऊपर उठ सकते हैं, जीवन को प्रसन्नता के उस शिखर पर पहुंचा सकते हैं। बस करना क्या पड़ेगा, इन दो परिणामों को आपको अपने जीवन में आना पड़ेगा। बस ये दो बातें आपके जीवन में आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है कि पैसा अधिक प्रतीत होने लगेगा तो संतोष आपके जीवन में अपने आप आ जाएगा। जब आपको लगे कि मेरे पास पैसा बहुत है तो आपके जीवन में क्या आ जाएगा, संतोष अपने आप आएगा। पर लाना पड़ेगा वो भाव, क्या भाव, मेरे पास पैसा अधिक है, ये भाव आ गया तो संतोष अपने आप आ जाएगा। और आपको वो विनय लाना है तो बुद्धि कम प्रतीत होने लग जाए, नहीं भैया, तो अपने आप आपके अंदर समर्पण भाव सबके प्रति आ जाएगा। देव शास्त्र गुरु के प्रति भी समर्पण भाव आ जाएगा, अपने साथ में रहने वालों के प्रति भी समर्पण हो जाएगा, अपने लौकिक जो मिलने उठने जिलने मिलने वाले उनसे भी, उनके साथ भी आपका क्या हो जाएगा, समर्पण भाव आएगा। और जहां आपका समर्पण भाव आया वहां आपके अंदर अनिश्चित तौर से बने हो जाएगी। लेकिन मानना पड़ेगा आपको अपने आप को, मेरी बुद्धि कम है और सामने वाले की बुद्धि अधिक है। दोनों बातें आज के प्रवचन का सार यही हैगा मुख्यता से। क्या सार है, हमें यह मानना है मेरे पास मुझे जितना पैसा चाहिए उतना पर्याप्त है तो संतोष गुण मेरे अंदर आ जाएगा। और दूसरा, मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है, दूसरे की बुद्धि मुझसे अधिक है, बस अपनी बुद्धि को कम मान लेना तो निश्चित तौर से आपके अंदर समर्पण और विनय भाव कूट कूट किया जाएगा। और संतोष जीवन में क्लेश को रवाना कर देता है। जो हमारे अंदर वो संतोष आ गया तो कुछ कष्ट क्लेश है वो अपने आप आ जाएंगे। और जहाँ समर्पण भाव आएगा और जीवन में समाधि को वो अपने आप दे ही देगा। हालांकि ये जो प्रसन्नता आप चाहते हैं ये बहुत बड़ी बात है, मतलब इतनी जल्दी नहीं आता, बहुत ऊंची सोच और बहुत ऊंची अपने आप के हृदय को बहुत पावरफुल बनाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपके अंदर ये आएगी बात। सहजता से नहीं आ जाएगी इतनी बड़ी बात जो बोल दिया महाराज जी आपने तो बोल दिया, मैंने बिल्कुल बोल दिया, लेकिन इसको फॉलो करने के लिए बहुत ताकत चाहिए। अपने आप की बुद्धि को छोटा बताना बहुत टेढ़ी खीर है। अपने आप की, मतलब पैसा तो एक बार कह सकते हो आप कि हाँ मेरे पास पर्याप्त पैसा है, लेकिन अपने आप को कम समझदार बताना बहुत टेढ़ी चीज़ है। दुनिया जिसको सफल व्यक्ति मानती है, जिसे शक्ति का दर्शन होता है, ऐसे संपत्तिवान व्यक्ति को और विपुल संपत्ति के आकर्षण से मन को अलिप्त रखने का पराक्रम दर्शाना जैसे कठिन है, उसी प्रकार बुद्धि के जोर से पुष्ट हुए अहंकार को महत्वहीन मानते हुए उसका सत्व दर्शाना बहुत बिरले लोग ही कर पाते हैं। परंतु ध्यान रखना बहुत अच्छी बात यह है कि इस दुनिया में मूर्ख व्यक्ति भी पैसा कमा रहा है, तो आपको लगता है मूर्ख कमा रहा है, दिमाग तो है नहीं, पर उससे ज़्यादा विकल्प तो आपको होना चाहिए कि जो समझदार है, जो जानता है कि परिग्रह पाप है, इसमें मैं जितना उलझूंगा उतना ही उलझता चला जाऊंगा और संसार बढ़ता चला जाएगा, फिर भी वो मूर्ख, उसको ज़्यादा मूर्ख कहना चाहिए जो समझदार होने के बाद भी उसी दयनीय स्थिति पर अटका हुआ है, उसी में लगा हुआ, उसी आप चाहें तो संतोषी बन सकते हैं, सिर्फ आपको अपने नज़रिए को बदलना है। नज़रिया मतलब अपने दृष्टिकोण को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है। बस अपने आप को तो ये मानना है मेरे पास जो है वो पर्याप्त है और जो संतुष्ट हूँ, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, एक इतना सा मानना है। और दूसरा, वो समर्पण भी बहुत कठिन बात नहीं है, बस आपको तो यही तो मानना है कि हाँ जितनी दुनिया में लोग हैं मुझसे सब बुद्धिशाली है, मुझे तो सबसे कुछ ना कुछ सीखना है। आचार्य भगवान बार बार बोलते हैं हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई खासियत होती है, आप उसकी खासियत को ढूंढो, उसकी अच्छाई को ढूंढो। अगर हम उसकी अच्छाई को ढूंढेंगे तो कुछ ना कुछ तो उससे मिलेगा। आचार्य जी तो यहाँ तक बोलते हैं कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार तो कम से कम सही समय बताती है। तो ऐसा कोई संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है या ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो काम का नहीं है, कुछ ना कुछ काम तो आएगा ही आएगा। अब बस आपको ये देखना है अंदर झांक कर कि हम उसका कितना उपयोग कर पा रहे हैं और उससे कितना हम ले पा रहे हैं। आप अगर चाहेंगे तो वो होगा। संतोष और समर्पण, सुख और समाधि, पाप त्याग और पुण्य सेवन, ये सब कुछ हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन दोनों चीज़ों को आपको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तब जाके कहीं आएगा आपके जीवन में। पर लेकिन क्या है, आपके अंदर तो बैठा है ना, आपको तो बस दुनिया की चाह है, दुनिया की इच्छा, क्या सामने वाला कह रहा उसी में आप उलझे हुए हैं, उसी में आप पड़े हुए हैं। चलो एक उदाहरण आपके बीच का देता हूँ, हो सकता है उससे आपके बात समझ में आए। मान लीजिए स्टेडियम में
वो बल्लेबाज, अब वो हमारे ज़माने में सचिन तेंदुलकर था, अब कौन है पता नहीं, अब कौन है मालूम नहीं, जो भी है वो कोहली है ना, तो वो बल्लेबाजी कर रहा है, वो स्टेडियम पे है और वो दर्शक वहाँ से स्टेडियम से बोल रहे हैं वी वांट 6, वी वांट 4, ऐसे ही बोलते ना, वी वांट 6, वी वांट 4, वो वहाँ से चिल्लाए जा रहे हैं, चौका छक्का बोले जा रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि वो जो बल्लेबाज है वो दर्शकों की मांग को पूरा करेगा कि गेंद आ रही है, कैसी गेंद आ रही है, उस गेंद को पूरा देखेगा, समझेगा कि वो गेंद खेलने लायक है कि नहीं, चौका छक्का लगाने लायक है कि नहीं, पर नहीं बस वो वहाँ जो दर्शक बोल रहे हैं मैं तो खेलना चालू करूँ, नहीं भैया, वो बहुत समझदार है, वो आपके बातों में नहीं आएगा, वी वांट 4 के चक्कर में नहीं आएगा, वो समझेगा, देखेगा, लगेगा कि हाँ ये चौके के लायक बाल है, इसको मैं इससे 6 या 4 जो भी होता है वो मार सकता हूँ, तो ही मारेगा वो, अन्यथा नहीं मारेगा वो, नहीं तो आउट हो जाएगा, और आउट होने के बाद हमेशा के लिए चले जाएगा। उसको अपने खुद का परफॉर्मेंस का पूरा ख्याल है, उसे मालूम है कि अगर मैंने जरा सी भी रिस्क ली मैं चला जाऊंगा, अभी मुझे वापस वहाँ जाना पड़ेगा, क्या पवेलियन में लौटना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा, घर को लौटना पड़ेगा, वो पूरा ध्यान रखता है, वो विकेट को बचा कर रखता है, अपने विकेट को कभी गंवाता नहीं है, और बहुत अच्छे से जब आता है मौका देखता है, मौका देख के गेंद खेलता है और चौका छक्का लगा देता है। वो तो गया इसीलिए, गया काहे के लिए, उसी के लिए तो गया है वो, लेकिन दिमाग से अपने आप आगे की सोच समझ के वो पूरा करता है। परंतु अब यही आपके साथ है, समाज की मांग है, हमारे पास विपुल संपत्ति चाहिए, गाड़ी पुरानी नहीं चाहिए, साधारण बंगला नहीं चाहिए, व्यापार भद्दा नहीं चाहिए, वो मोबाइल वो वाला नहीं चाहिए, वो वाला चाहिए, है ना, ऐसे है ना, वस्त्र बहुत अच्छे चाहिए, आभूषण वो 14वीं सदी के नहीं चाहिए, अच्छे चाहिए, होटल चाहिए, बड़ी चाहिए, हमें बस ट्रेन में नहीं जाना है, हमें तो इसमें जाना है, ये सब है, क्या है, अब समय की मांग है, दूसरा मांग करता है तो आप उसके चक्कर में आ जाते हैं।